Namaskar, namaskar, namaskar. Welcome to Be Wow and to yet another exciting Saturday, प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्टोरी की। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दे दूं। सो हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। आज सैटरडे है और आज की जो हम कलर्स फॉलो करते हैं उस कलर्स की रेंज में से आज का कलर है ग्रे। तो मैंने भी उसे फॉलो किया है। मैं करती हूँ हर साल उसे फॉलो। तो चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज भी मैं एक पुरानी स्टोरी लेकर आई हूँ जैसे मैं हर बार करती हूँ और उससे कुछ नया सीखने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। हम नया सीखने की कुछ ज़रूर विल सी कि आज की स्टोरी से हमें क्या नया सीखने मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी की तरफ। चलिए स्टोरी, तो आज की स्टोरी के बारे में जब मैं आपसे कहूँ तो इस स्टोरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट सी एक सीख है। उसे हमें बचपन में ही बता दिया जाता है क्योंकि फिर उसके हिसाब से हम अपनी पूरी ज़िंदगी उस सीख के तले गुजारने की कोशिश करते हैं। तो वो सीख कैसी है, वो सीख क्या है, वो स्टोरी क्या है? तो मैं सीख के बारे में तो अभी नहीं कहूँगी और स्टोरी का टाइटल भी इस बार मैं जल्दी से नहीं बताने वाली। तो पहले स्टोरी सुन लेते हैं। आज मैं टाइटल कहीं यहाँ-वहाँ देने भी नहीं वाली। देखिए स्टोरी क्या है उसमें समझ लीजिए। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक घर में एक बूढ़े बाबा रहते थे। उनके 4 बेटे थे। वो अपने चारों बेटों से बड़ा प्यार करते थे। बट उन चारों बेटों में आपसी अनबन थी। किसी विषय को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर उनमें आपसी अनबन थी। वो चारों बेटे एक साथ खुश नहीं रहते थे। क्योंकि बाबा थे तो वो एक साथ रहने की कोशिश ज़रूर करते थे, पर बाबा को ये चिंता लगी रहती थी कि जब मैं गुज़र जाऊँ, मेरी उम्र हो चली है, अब मैं कभी अगर गुज़र गया किसी दिन कालवश, तो इसके बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों में एकता कैसे बनी रही? मेरे बच्चों में एकजुट की भावना कैसे आए? तो उन्हें एक दिन एक ख़्याल आया। उन्होंने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और हर एक को एक-एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। एक-एक लकड़ी की काठी दी हम कह सकते हैं और कहा कि इसे तोड़िए। बच्चों को बड़ा अटपटा सा लगा, बट क्योंकि बाबा बड़े कभी ऐसा करते नहीं हैं, उन्होंने बिना कुछ पूछे उनकी बात मान ली और बिना कुछ मतलब सोचे, बिना कुछ ज़्यादा ज़ोर लगाए उस लकड़ी के टुकड़े को तोड़ दिया, उस लकड़ी की काठी को तोड़ दिया। बहुत ही आसान था क्योंकि काठी एक थी, इकलौती काठी हर एक भाई को दी गई थी। अब बाबा ने उनसे कहा कि ठीक है, बहुत ही सरल था। बच्चों ने कहा हाँ, बहुत ही सरल था। फिर थोड़ी देर बाद बाबा ने एक लकड़ी की काठियों का एक गुट फिर बाबा ने उन बच्चों को एक-एक काठी देने के बजाय लकड़ी की काठियों का एक गुच्छा दिया और कहा कि अब इसे तोड़िए। पहले बड़े भाई को लगा कि चलो मैं तोड़ की कोशिश करता हूँ। उसने बड़ा ज़ोर लगाया पर ना तोड़ पाया। बहुत सी लकड़ियाँ एक साथ थी, एक रस्सी से बंधी हुई थी। दूसरे भाई ने कोशिश की, वो भी नहीं तोड़ पाया। फिर तीसरे भाई ने कोशिश की, वो भी नहीं तोड़ पाया। चौथे भाई ने कोशिश की, वो भी नहीं तोड़ पाया। बहुत देर तक बारी चारों भाई कोशिश करते रहे पर लकड़ी को कुछ ना हुआ। वो एकजुट रहा। तब बाबा बोल पड़े कि ये टूट नहीं रहा है शायद। जानते हो क्यों नहीं टूट रहा? तो भाइयों ने बहुत ही आसानी से जवाब दे दिया, हाँ क्योंकि वो एक साथ है। रस्सी खोल देते हैं, एक-एक करके आसानी से तोड़ पाएँगे। बाबा ने कहा सही बात। जब हम एक साथ होते हैं, तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। पर जब हम अलग-अलग हो जाते हैं, तो हमें तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हमने ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ मेरी बाकी कहानियों की तरह, ये कहानी भी अपने बचपन में सुनी होगी और इसका बचपन में सिखाया गया अर्थ काफ़ी सरल, काफ़ी सादा था, जो है एकता का महत्व। एकता में शक्ति होती है, एकता में जान होती है, एकजुट रहना चाहिए। सही है, सब कुछ सही है। पर इस स्टोरी को थोड़ा-सा और इस स्टोरी सेशंस में जो हम करते हैं, थोड़ा-सा और बारीकी से देखते हैं। क्या हुआ था? पापा तो सीधे-सीधे कह भी सकते थे ना अपने बच्चों से, एकजुट रहिए, एक साथ रहिए। पर क्या वो बात समझ में आती? और समझ में भी आती तो क्या वो ताउम्र उन्हें याद रहती? तो इस पर मुझे थोड़ा-सा डाउट है। बहुत बार हमें जब अपने बच्चों से या फिर हमें हाज़िर में किसी से भी कोई बात कहनी होती है, तो हमें सिर्फ़ कह के शायद वो बात 4 दिन याद रह जाए, 5 दिन याद रह जाए। पर पर अगर हम उसी बात को किसी अनुभव के साथ जोड़ दें,
किसी अनुभव के साथ उसे जोड़ दे तो वो ताउम्र याद रहती है। देखिए इस चीज को प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में, ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको किसी को समझानी है तो उसे सीधे सीधे ना कहिए, उसके साथ कोई अनुभव जोड़ दीजिए, तो वो अनुभव ताउम्र याद रहता है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने जरूर मिलता है कि इस स्टोरी में एकता का महत्व तो है, इस स्टोरी में एकजुट रहने का महत्व तो जरूर है, पर इस स्टोरी में और एक छुपी चीज है, अनुभव ज्यादा शिक्षा देता है। किसी भी चीज का जब हम खुद स्वयं अनुभव लेते हैं तो हमें वो चीज ताउम्र याद रहती है, ताउम्र हमें उसका एहसास रहता है। सिर्फ कोई बोल दे हमें तो हम वो शायद एक दिन याद रखें, एक महीना याद रखें, चलो हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है, हम एक साल वो चीज याद रख सकते हैं। पर अगर हम किसी चीज का हम स्वयं अनुभव लें तो हमें वो चीज भुलाए नहीं भूलती। हमें इस चीज को याद रखना है, इस स्टोरी से हमें ये सीख लेनी है। तो चलिए नवरात्रि उत्सव में ये चीज गांठ बांध लेते हैं कि आज से हमें अगर कोई चीज सीखनी है या हमें किसी को कोई चीज सिखानी है तो हम उसे अनुभव के धागों में पिरोएंगे, हम उसे अनुभवशाली बनाएंगे, ताकि वो चीज हमें भी ताउम्र याद रहे और हमें जिसे सिखानी है उसे भी वो ताउम्र याद रहे। अब सैटरडे स्टोरी सेशंस की ही बात ले लीजिए, छोटी छोटी बातें होती हैं पर अनुभव से भरी होती हैं, अनुभव से भरी पूरी होती हैं, तो आपको वो बहुत अच्छे से याद रहती है कि नहीं? मैं जानती हूँ मेरी बाकी स्टोरीज की तरह आपको ये स्टोरी भी बहुत 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 पसंद आई होगी। तो डेफिनेटली आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को बी वाव को जरूर सब्सक्राइब किया है, पर फिर भी कहूंगी डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक, डू शेयर। इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम बड़े बने। तो चलिए मिलते हैं अगली शनिवार को प्रकाश सैटरडे स्टोरी सेशंस में। तब तक के लिए नमस्कार और अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। बी वाव, ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स। थैंक यू।